Hello everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for watching. My name is Dr. Ritu Dharma. Welcome you all. आज की ये स्पेशल वीडियो आप सभी के लिए है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, जो कि है वैक्सीन्स के रिव्यू प्रोडक्ट्स की। लास्ट जो वीडियो थी जिसमें हमने वैक्सीन्स के बॉक्स की अनबॉक्सिंग की थी, उसमें 2 या 3 ऐसे प्रोडक्ट्स थे जिनको मैं रिव्यू नहीं कर पाई थी, क्योंकि आप जानते हैं अगर आपने वो वीडियो देखी है कि वो प्रोडक्ट्स एकदम न्यू थे हमारे लिए, और मैंने आपसे कहा था कि मैं इसको पहले पेशेंट्स को दूंगी, रिजल्ट्स कैसे आते हैं उसके बाद मैं उसका रिव्यू आपको ऑनेस्टली शेयर करूंगी। सो अब मैं उन प्रोडक्ट्स को दे चुकी हूँ पेशेंट्स को, और उसके रिव्यूज भी मेरे पास रेडी हैं। व्हाट आई फाउंड इज दिस वीडियो। आई रियली होप आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे, बहुत सारा प्यार देंगे, बहुत सारे लाइक्स देंगे। प्लीज डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि इसमें बहुत एसेंशियल नॉलेज है जो आपको प्रैक्टिकली आपकी क्लिनिक प्रैक्टिस में, आपकी किसी भी तरह के प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। So, if you are interested in knowing the new products launching in homeopathic world, stay tuned to this video. Please hit the like button and share this video with your batchmate, with your friends. Without further ado, let's dig into this video, which is this review video. So, सबसे पहले हम बात करते हैं फेरम प्लस सिरप के बारे में। इसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। गो चेक द डिस्क्रिप्शन, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा उस लास्ट वीडियो का। अदरवाइज इट इज जस्ट 2 or 3 वीडियोस बिलो इन द प्लेलिस्ट, आपको आराम से मिल जाएगी। फेरम प्लस जो है ये सिरप मैंने पहले कभी नहीं दिया था। आई ट्राइड फेरमेट अलग से, लैक्टिक एसिड अलग से देने के लिए जहां भी अनीमिया के पेशेंट्स है, और मैंने आपको बताया था कि इसका जो कॉम्पोजिशन है वो बहुत ही अलग है। जनरली जब भी अनीमिया के पेशेंट्स को कोई भी सिरप दिया जाता है या रेडी की जाती है उनके लिए मेडिसिन, तो आप देखेंगे ज्यादातर आपको मिलेगा फेरमेट, फेरम एसिटिकम, लैक्टिक एसिड, इस तरह की मेडिसिन आपको मिलती हैं जो कि उस सिरप में होती है, जो प्राइमरीली अनीमिया को करेक्ट करने के लिए है। लेकिन ये फेरम प्लस सिरप अपने आप में इसलिए खास है क्योंकि ये सिर्फ एक जनरल अनीमिया का सिरप नहीं है। इट इंक्रीजेस द वाइटैलिटी ऑल्सो, आपकी वाइटैलिटी को इंक्रीज करता है, आपकी जनरल वीकनेस को कम करता है, और अनीमिया में जो सिम्टम्स आपको आते हैं, जैसे ब्रेथलेसनेस, आपका स्टैमिना कम हो जाता है, आप थक जल्दी जाते हैं, वो सभी चीजों को ध्यान में रख के सिरप में मेडिसिन डाले गए हैं। सो दिस सिरप इज अ ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन ऑफ फेरम लैक्टिकम, नाट्रियम फॉस, एसिड फॉस, केली फॉस, अमोनियम एसिटिकम एंड एसिड सिट्रिकम। ये बहुत ही अलग सा कॉम्पोजिशन है जो आपको कोई भी अभी जो प्रेजेंट है उनमें किसी भी सिरप में नहीं मिलेगा जो अनीमिया के लिए दिए जाते हैं। और इसकी वजह से जब आप इस सिरप को देते हैं तो आप देखते हैं जनरल हेल्थ ही पेशेंट की इंप्रूव हो रही है, ना कि सिर्फ हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है। अगर आप इस सिरप को दे रहे हैं तो आपको कुछ ही दिनों में रिजल्ट मिलता है, पेशेंट के सिम्टम थोड़े बेटर होने लगते हैं। पर अगर आप उसको हीमोग्लोबिन के लेवल पर या रिपोर्ट्स के लेवल पर चेक करना चाहते हैं तो लगातार 1 से 1.5 महीना, डिपेंड करता है पेशेंट को कितना सीवियर एनीमिया है, माइल्ड है या मॉडरेट है, उसके बेसिस पर डिपेंड करता है कि आपको कुछ महीनों में रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन पेशेंट के जो एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं वो मैंने देखे हैं कि वो हफ्ते के अंदर ही काफी बेटर हो रहे हैं इस सिरप को लेने के बाद। इस सिरप को लेने का भी एक बहुत स्पेसिफिक तरीका है कि आप किस में कितना इस सिरप को क्वांटिटी वाइज कितना देंगे। सबसे पहले इसके डोसेज की और क्वांटिटी की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसे छोटे बच्चों को दे रहे हैं जो कि न्यूबॉर्न है या 6 महीने तक का बच्चा है, तो आप उसको जो है आधा टीस्पून तक देंगे, टेबल स्पून नहीं, टीस्पून, आधा या 1, और वो भी सिर्फ सुबह शाम। और अगर थोड़ा मॉडरेट अनीमिया जैसा है या सिम्टम्स है तो आप उन्हें 3 बार दे सकते हैं। अगर कोई बच्चा है जो 6 महीने से बड़ा है, 10 साल से छोटा है, तो आप उसको पूरा 1 टीस्पून देंगे सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार। तो टीस्पून आपको क्वांटिटी देनी है। इसको आप टीस्पून को इसके साथ एक मेजरिंग कप भी आता है उसमें डाल के भी देख सकते हैं कितना आता है, राइट। इट इज अराउंड 1 ml। तो आप उतना क्वांटिटी सुबह, दोपहर, शाम पेशेंट को दे सकते हैं। अब अगर बात करें विमेन की या अडल्ट्स की बात करें, जिसमें प्रेग्नेंट अगर लेडी को आप दे रहे हैं, तो प्रेग्नेंट लेडी को आप इसके 2 चम्मच 2 टेबल स्पून देते हैं दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम। अगर आप इसे किसी लैक्टेटिंग विमेन को दे रहे हैं तो 1 से 1.5 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम इनफ है। और अगर आप मेन एंड वुमेन कोई भी एज में, एडल्ट एज में अगर आप दे रहे हैं तो इसका 1 चम्मच सुबह,
दोपहर और शाम। अगर मॉडरेट है तो 3 टाइम्स। अगर माइल्ड अनीमिया है, सिर्फ एसोसिएटेड सिम्टम्स है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप उसे अभी के अभी ट्रीट करना चाहते हैं, तो फिर सुबह शाम इनफ रहेगा 1 चम्मच। तो इस तरह से आप इसके डोसेज को डिसाइड करेंगे। फिजिशियन की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी आप फेरम प्लस दे रहे हैं तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि इसके साथ साथ विटामिन सी रिच जो चीजें हैं वो आपको पेशेंट को बोलनी है अपनी डाइट में सप्लीमेंट करने के लिए। इसके साथ साथ कैफीन रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, चॉकलेट्स, कॉफी, टी, ये चीजें जो है जिनमें कैफीन कंटेंट होता है, तो उसके साथ अगर पेशेंट वो ले रहा है तो प्लीज गैप मेंटेन करवाइए। 1.5-2 घंटे का गैप मेंटेन करवाइए। ये नहीं कि चाय ली है, दूध लिया, आधे घंटे बाद आप फेरम प्लस सिरप पी रहे हैं। ये गैप मेंटेन करना जरूरी है। इस सिरप को खाने के पहले लेना, बिफोर मील्स ज्यादा अच्छा है। आप इसे बिफोर मील्स ही एडवाइस कीजिए, पेशेंट इसे खाने के पहले ही ले लें, आधे घंटे पहले। आप इसे जितना भी चम्मच एडवाइस है आप कर रहे हैं उतना पेशेंट को एडवाइस करना है। So now we talk about the GastroAid syrup. It is again a very important syrup. I've seen good results out of it, लेकिन बहुत टेम्पररी रिजल्ट्स हैं, परमानेंट नहीं है। आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक एंटासिड जैसे रिलीफ देता है, थोड़ी देर का ये रिलीफ दे देगा, फिर आपको सेकेंड डोज रिपीट करना पड़ता है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होने लगती है। तो अगर आप ये एडवाइस कर रहे हैं पेशेंट को तो आप ध्यान दें, साथ में कोई कॉम्प्लीमेंट्री आप डाइल्यूशन दीजिए जो कि सिम्टम्स के साथ मैच करता हो प्रॉपरली। और अगर आपको उस पर्टिकुलर टाइम के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा है तो पेशेंट को आप ये दे दीजिए। अक्यूट केसेस में बहुत अच्छा काम करता है, क्रॉनिक केसेस में ये उतना अच्छा काम नहीं करेगा। ये जो सिरप है अक्यूट केसेस में डेफिनेटली बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन क्रॉनिक केसेस में उतना ही अच्छा काम करे जरूरी नहीं है। तो उसके लिए आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर एक सिम्टम सिमिलैरिटी मैच करके मेडिसिन देनी बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट विल वर्क। अक्यूट केसेस में दिस इज गोइंग टू वर्क, लेकिन अगर आप इसे 1-2 चम्मच गुनगुने पानी के अंदर मिक्स करके देते हैं तो इसके रिजल्ट थोड़े फास्टर है। डायरेक्टली भी दे सकते हैं, मैंने डायरेक्टली भी एडवाइस किया पेशेंट को, तो भी इसके रिजल्ट अच्छे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा सिरप नहीं है, बट आई वुड से लिवेड के कंपैरेटिवली ये उतना अच्छा नहीं है। लिवेड सिरप बहुत अच्छा है बैक्सन्स का, बट डेफिनेटली यू कैन ट्राई दिस फॉर अक्यूट केसेस जहां आप बिल्कुल भी कोई भी कन्वेंशनल ड्रग इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आप कुछ होम्योपैथिक लेना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। बट यू कैन गो फॉर नैटफॉस, यू कैन गो फॉर रुबीनिया अलग से सेपरेटली, दैट विल ऑल्सो वर्क। सो दिस इज द ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ GastroAid। द थर्ड वन इज द डर्मा केयर क्रीम। मेरे पास अभी है नहीं, क्योंकि डर्मा केयर क्रीम इतनी अच्छी है कि वो स्टॉक आउट हो गई है। डर्मा केयर क्रीम मैंने पेशेंट्स को बहुत एडवाइस की। दिस इज बेसिकली द डर्मा केयर क्रीम। इसमें इचिंग, अर्टिकेरिया, सोरियासिस मेंशन था, एक्जिमा मेंशन था, जिसमें कि आप इसे दे सकते हैं। मैंने एक्जिमा में नहीं दिया, ड्राइनेस, इचिंग के केसेस में दिया है, रैश के केसेस में दिया है, एंड आई फाउंड दिस मेडिसिन वंडरफुल। बहुत सारे केसेस जहां पर अभी जनवरी के टाइम पर बहुत ड्राइनेस हो गई थी, कभी हाथ पर कभी पैर पर, जिसकी वजह से पेशेंट को सीवियर इचिंग हो रही थी, वहां डर्मा केयर ने बहुत अच्छा काम किया। एक और पेशेंट थे जिनको शू बाइट हो रहा था और पैरों में सोल्स में स्वेट आने की वजह से उनको कहीं कहीं पर इचिंग थी, जो जनरली उनको बहुत रेकरेंट रही, और जब भी वो एक टाइप ऑफ शूज पहनते थे तो उनको वो इचिंग स्टार्ट होती है। एक ड्राई सा पैच बनता है पैर में जिस पर बहुत ज्यादा खुजली होती है। तो पेशेंट ने मुझे कहा था कि वो जब भी इस पर कैंडिड क्रीम लगा लेते हैं तो हर बार वो ठीक हो जाता है, एंड अगेन इट कम्स बैक। सो ही वांटेड मी टू गिव समथिंग टू अप्लाई लोकली। उन्होंने कहा था कि वो मेडिसिन ओरली नहीं खा सकते हैं, उनको कुछ लोकल एप्लीकेशन के लिए ही चाहिए। और क्योंकि वो खुद बोल रहे थे कि उनको लोकल एप्लीकेशन के लिए कुछ चाहिए, मैंने उन्हें डर्मा केयर दिया, और डर्मा केयर में 2 दिन में रिजल्ट्स आए। एंड व्हाट इज ब्यूटीफुल अबाउट 2 दिन में रिजल्ट जरूर आए, लेकिन अभी तक आई थिंक 1 मंथ और 1.5 मंथ तक पास्ट, रेकरेंस का कोई भी अभी तक वापस वो पेशेंट का रेकरेंस का कोई भी वो नहीं आया, ट्रेस भी, कि वहां से वो गया तो अभी रिकर कर रहा है। तो पेशेंट वाज सैटिस्फाइड। उन्होंने 2-3 दिन तक लगाई और उनको वहां पर बिल्कुल इचिंग नहीं हुई। ड्राइनेस एंड एक्जिमा के केसेस में भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगेन आप ध्यान रखिए इस चीज का कि लोकल एप्लीकेशन है, आपको कितने दिन यूज करनी है, कैसे केसेस में यूज करनी है, ये आपका डिसीजन होगा। यू शुड नॉट ब्लाइंडली ट्रस्ट एनीवन कि आप लोकल एप्लीकेशन अगर बहुत अच्छा लॉन्च हुआ है तो आप लगवाना शुरू कर दें फॉर क्रॉनिक केसेस ऑल्सो। मैं कभी ऐसा नहीं कहूंगी।
गो बाय क्लासिकल थिंग्स, क्लासिकली केसेस को देखने की कोशिश कीजिए। कन्वेंशनल जो हमारा तरीका है, जो एसोसिएटेड हमारे होम्योपैथिक फार्मेसीज हैं, जो ब्रांड्स लेकर आ रहे हैं, जो पेटेंट मेडिसिन आ रहे हैं, यू कैन यूज देम, बट हमें आइडियली कोशिश करनी है जितना हो सके कम से कम डोजेस, कम से कम मेडिसिन पे पेशेंट को रखना है। आई रियली होप दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड दिस नॉलेज इज गोइंग टू बी वर्दी एंड फ्रूटफुल फॉर यू। आप सभी को पसंद आई हो ये वीडियो, यही मेरी आशा है। प्लीज डू स्टे ट्यून्ड लाइक दिस। अब जो है अब वीडियोज आना स्टार्ट हो रहे हैं वापस, और अब हम बात करेंगे अगेन 230 के बाद ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी कोई डिफिकल्ट टॉपिक हो, आपकी कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स इज ऑलवेज open for you. You guys can jot down your questions and queries in the comment box. It is your place and I will try to give you good feedbacks on that. तो अभी हम चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के बारे में। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो. Stay tuned, stay blessed, stay connected with homeopathy. Bye bye.